लोगों के लिए। चलिए हम आज क्लास 7th के लिए लेके आए हैं चैप्टर एक्सपोनेंट। ठीक है, ये चैप्टर आपको क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9 और क्लास 10 यानी क्लास 10 तक ये आपके लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रखता है। तो पढ़ना भी वैसे ही होगा भाई, बिल्कुल ऐसा पढ़ना होगा कि आपका कंसेप्ट 7th में क्लियर हो जाए, जिससे आप क्लास 8, क्लास 9 और क्लास 10 में बिना डरे हुए क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर एक्सपोनेंट। सबसे पहले हम लोग एक एक करके देखेंगे फार्मूलाज। तो चलिए शुरू करते हैं फार्मूलाज, और सबसे पहले समझते हैं कि ये एक्सपोनेंट होता क्या है। ठीक है, तो जब कभी भी किसी नंबर को आप बार बार मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा एक उसका फॉर्म नजर आता है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंट। चलो अच्छे ढंग से समझते हैं इसको। मान लो कि आपने कोई नंबर है x, इसको आपने कितने टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिए भाई? 3 टाइम्स। इसका मतलब कौन सा नंबर 3 टाइम्स मल्टीप्लाइड हुआ? x। तो ये हो जाएगा x, ये दिस इज कॉल्ड बेस एंड 3 इज कॉल्ड एक्सपोनेंट। ठीक है, इट मीन्स अगर कोई नंबर है p इंटू p, इसको आप मल्टीप्लाई करते जा रहे हो, मानो कि आपने कितने टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया भाई? 25 टाइम्स। और अगर ये 25 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया तो इसको फिर आप क्या लिखोगे? आप बेस कर दोगे p और एक्सपोनेंट कर दोगे 25। इट मीन्स p इज व्हाट? कॉल्ड बेस, ओके, एंड 25 इज कॉल्ड एक्सपोनेंट। समझ में आ रही बात? अब जरा कुछ और देख लो। अगर हमने p इंटू p ये लिख दिया 25 टाइम्स, ओके, और फिर से मल्टीप्लाई कर दिया q इंटू q ये लिख दिया हमने 5 टाइम्स। कितने टाइम्स लिख दिया? 5 टाइम्स। तो फिर इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे बदलोगे? आप लिखोगे कि आपका जो p आया है वो कितने टाइम्स आया है भाई? 25 टाइम्स। और q कितने टाइम्स आया है? 5 टाइम्स। तो ये इसका हो गया कौन सा फॉर्म? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म समझ में आ गया। बेस क्या है ये भी समझ में आ गया। बेस वो नंबर होता है जो अपने आप को बार बार रिपीट करता है। एक्सपोनेंट क्या है? वो नंबर है जितने टाइम्स कोई पर्टिकुलर नंबर अपने आप को रिपीट करता है और खुद से मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। अब देख लो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, पहला जो आपका रूल होगा, जैसे x टू दी पावर m इंटू एक्स टू दी पावर n इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर m प्लस n। अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अगर बेस हो सेम, यानी सेम नंबर m टाइम्स भी रिपीट हो रहा है और सेम नंबर n टाइम्स भी रिपीट हो रहा है, इसका मतलब वो नंबर, अगर कोई सेम नंबर m टाइम्स भी रिपीट हो रहा है और सेम नंबर n टाइम्स भी रिपीट हो रहा है, इसका मतलब वो नंबर m प्लस n टाइम्स रिपीट हो रहा है। बड़ी अजीब सा लग रहा है ना? नहीं, बिल्कुल, अभी बताते हैं। अब मान के चलो कोई 5 है जो 15 टाइम्स रिपीट हो रहा था, और फिर से हमने 5 लिखा और उसको 20 टाइम्स हमने रिपीट कर दिया। अब ये 5 टोटल कितने टाइम्स रिपीट हो गया भाई? ये 5 टोटल रिपीट हो गया आपको 20 प्लस 15, यानी कि ये रिपीट हो गया 5 कितने टाइम्स? 35 टाइम्स। It means 5 to the power 35 is exponential form. Okay, let us see another example. 9 square into what? 9 cube. अब इसका मतलब 9 पहली बार कितनी बार आया है? 2 टाइम्स। बाद में कितने बार आया? 3 टाइम्स। तो 9 कितने टाइम्स हो गया टोटल भाई? 5 टाइम्स हो गया, है कि नहीं? वैसे ही चलो एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। अब देखो, 3 आया 5 टाइम्स, 2 आया 3 टाइम्स, फिर 3 आया 3 टाइम्स और 2 आया 5 टाइम्स। अब देख लो 3 टोटल कितने टाइम्स आ चुके हैं? 3 और 5 8 टाइम्स, और 2 कितने टाइम्स आ चुका है? 2 आ चुका है टोटल, 5 और 3 8 टाइम्स, तो 2 भी आ चुका है 8 टाइम्स। अब यहाँ पे एक मैजिक बता दूँ आपको। अब देख लो यहाँ पे
3 भी 8 टाइम्स आया है और 8 भी 8 टाइम्स आया है। अब इसका मतलब है कि एक रूल नंबर 2 हो जाएगा आपके पास, क्या, x टू दी पावर m इंटू y टू दी पावर m इज इक्वल टू x मल्टीप्लाइड y टू दी पावर m। मतलब अब यहाँ देख लो, अब यहाँ अगर देखोगे तो 3 भी 8 टाइम्स है और 2 भी 8 टाइम्स है, यानी 3 2 जा क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6 जो होगा वो 8 टाइम्स होगा। तो करेक्ट आंसर होगा 6 कितने टाइम्स, 8 टाइम्स आ गया। तो सेकेंड रूल भी समझ में आ चुका है ना, ठीक है, कंफर्म। रूल नंबर सेकेंड भी समझ में आ गया सब लोगों को। रूल नंबर थर्ड, अब देख लो, अगर कोई सेम नंबर m टाइम्स आ रहा है और उसको उसी सेम नंबर से n टाइम से डिवाइड कर दे, इसका मतलब क्या हो गया, m टाइम्स पहले आया और n टाइम से डिवाइड कर दिया। डिवाइड मतलब वो कितना हो, उतने टाइम्स तो कट के खत्म हो गया। तो आंसर क्या आ जाएगा, x टू दी पावर m माइनस n। अब इसको समझते हैं हम लोग एग्जाम्पल के बेसिस पे। अब देख लो 5 आ गया 3 टाइम्स और उसको डिवाइड कर देते, 5 आया 2 टाइम्स। तो अब आप कहोगे सर पहले 3 टाइम्स आया था और डिवाइड कितने टाइम से हो गया, 2 टाइम से हो गया, तो 5 कितने टाइम्स बचा भाई, 1 टाइम्स बच गया, है ना। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। 25 आया 3 टाइम्स और 5 आया 4 टाइम्स। अब आप बोलोगे सर ये तो बेस सेम ही नहीं, करना था तो डिवाइड। चलो डिवाइड करके देखते हैं हम लोग। तो अब आप सबसे पहले क्या करोगे कि इसका बेस कितना है 5, लेकिन इसका बेस है कितना 25। तो आप बोलोगे सर पहले इसको बेस कर देते हैं सेम और इसको लिखते हैं 5 टू दी पावर 2 और पहले से उसका पावर कितना हो गया 3 और उसको डिवाइड करना है 5 टू दी पावर 4 से। तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे हो जाएगा 2 3 जा 6, यानी ये हो गया रूल नंबर 4। अगर पहले से पावर m हो उसके ऊपर और कोई पावर n डाल देते हो तो ये हो जाएगा x टू दी पावर m इंटू n। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, जैसे हमने बोला 5 टू दी पावर 2 उसका पावर 3 कर दिया, तो ये हो गया 5 टू दी पावर 2 इंटू 3, इट मीन्स 5 टू दी पावर 6। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 टू दी पावर 6 डिवाइडेड बाय 5 टू दी पावर 4। अब ये हो जाएगा 5 टू दी पावर 6 माइनस 4 और आंसर हमारा आ जाएगा 5 टू दी पावर कितना 2, जिसको आप 25 भी लिख सकते हो। ये 25 यूजुअल फॉर्म हो गया, नॉर्मल फॉर्म जो हम लोग यूज करते हैं, और 5 टू दी पावर 2 इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ओके, नाउ वी हैव टू सॉल्व सम क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और तब देखेंगे वहां पे कैसे फार्मूलाज को हमने यूज करा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखता हूँ, फिर बीच में फार्मूलाज भी पढ़ते जाएंगे। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि बीच में हम लोग क्या पढ़ेंगे, फॉर्मूला जो होता तो नहीं बट आपके सामने बना के एज ए टीचर हम लोग रखते हैं जिससे आपको आसान हो सके पढ़ने में, ठीक है। हमने कितने फार्मूलाज पढ़ लिए 4। अब एक 5वां फार्मूला पढ़ लो। अगर किसी का नेगेटिव एक्सपोनेंट निकालना है, किसी का नेगेटिव एक्सपोनेंट निकालना है, तो इसका क्या हो जाएगा एक्सपोनेंट, y टू दी पावर x टू दी पावर 1। यानी जो नेगेटिव है उसका क्या लिख दोगे भाई, आप लिख दोगे रेसिप्रोकल। अगर रेसिप्रोकल लिख देते हो तो क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव एक्सपोनेंट में बदल जाएगा। चलो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है वो उसी के ऊपर बेस्ड है। सबसे पहले ये जो नंबर है उसका आपको पॉजिटिव एक्सपोनेंट में बदलना होगा, तो ये हो जाएगा 3 पर पावर 3 और ये हो जाएगा माइनस 2 पे पावर 3 बाई, अब देखो इसको भी बदलोगे तो 4 पे पावर 3 इंटू 6। अब ये जो नेगेटिव है इसको बदलोगे तो ये हो जाएगा 1/8, ठीक है। अब प्लस में यहाँ पर क्या दिया हुआ है 1/6। अब देखो नेगेटिव का पॉजिटिव बदलोगे तो रेसिप्रोकल तो लिखना होगा इंटू 1/8। समझ में आ गया। अब देखो फटाफट क्या करते हैं, 3 को 3 टाइम्स करेंगे, 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, तो ऊपर में होगा 27 माइनस 2 2 जा 4 और 2 जा 8, यानी ऊपर में हो गया 8, ठीक है। अब देख लो 4 को 3 टाइम्स करो, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 इंटू 6 इंटू 1/8, ठीक है। और इधर वाला काम करना है तो एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा भाई, जल्दी बताओ। 6 के टेबल में और 8 के टेबल में कौन सा सबसे पहले आता है, तो वो आता है 24। 6 4 जा, वही इसको तो मल्टीप्लाई करना है,
नहीं, 6 8 जा कितना होगा 48 और 1 1 जा 1 आ गया ये वाला। समझ में आ रहा है इतना पक्का? तो चलो देखते आगे। अब देखो ये 8 से कट जाएगा, 8 8 जा 64। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, 27 में से 8 करोगे माइनस कितना होगा, 7 चला जाएगा तो 20, एक और जाएगा तो ऊपर कितना हो गया 19 और नीचे कितना आ गया सो देख लो 8 4 जा 48। अब प्लस क्या करना है 1/48। अब आप बोलोगे सर ये तो हो गया 20/48 है ना। अब इसको कैंसिल कर दो, कटेगा तो काट दो, 4 5 जा 20 और 4 1 जा 4 4 2 जा 8। तो आपका करेक्ट आंसर कितना हो गया भाई 5/12। समझ में आ रहा है? चलो दिखाते हैं, सेकंड देख लो। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फार्मूलाज हम कौन सा यूज कर रहे हैं, फार्मूलाज फटाफट देख लो। अब यहाँ पे जो हमारे पास फार्मूला यूज होगा कि अगर आपको कोई नंबर दिया हुआ है, मान के चलो कोई नंबर क्या है x और इसके ऊपर पावर दिया है m प्लस n, पावर क्या दिया हुआ है m प्लस n। तो बताओ भाई पावर ऐड कब होता था, जब ये दोनों नंबर आपस में क्या होते थे मल्टीप्लाई होते थे। ठीक है, अब इसको वैसे ही आपको तोड़ना पड़ेगा, तोड़ के दिखाओ। तो इसको आप लिख सकते हो 5 to the power 2 इंटू 5 to the power x। ठीक है, और यहाँ पे क्या है +1, अब +1 इधर जाके हो जाएगा -1, तो 126 माइनस 1 इज इक्वल टू 125। करेक्ट। अब देख लो, अब ये फिर से बेस क्या हो गया, मिल गया ना बेस, कंफर्म। नहीं तो आप बताओ 5 5 कितना होगा 25, कितना हो जाएगा 25 इंटू 5 to the power x इज इक्वल टू 125 और 5 to the power x इज इक्वल टू हो जाएगा 124। 5 डिवाइडेड बाई 25 काट दो भाई, कितना आया 5। अब देख लो यहाँ पे 5 to the power x है और यहाँ पे 5 to the power 1 है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1, आ गया ना 1। अब ये आपको फार्मूला नंबर 6 हो गया। फार्मूला कौन सा, कि अगर x to the power m दिया हुआ है और इधर x to the power n दिया है, बेस अगर सेम होगा तो उसके एक्सपोनेंट भी आपस में क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएगा। कंफर्म, क्वेश्चन भी समझ में आ गया। अभी इसी क्वेश्चन को किसी और तरीके से भी बनाना चाहो तो आप बना सकते हो। कैसे, ठीक है, आप उसको अलग ढंग से भी सॉल्व कर। जैसे देखो यहाँ पे हमने लिख दिया 5 to the power इतना और इस 1 को लेके गए तो 126 माइनस 1 इज इक्वल टू 125। अब ये 125 5 पे पावर कितना हो जाएगा 3 और ये है 5 to the power 2 प्लस x। अब फिर से हो गया बेस से, तो क्या हो गया 2x 2 प्लस x इज इक्वल टू हो गया 3। अब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 माइनस 2 यानी कि 1। तो फिर से वैल्यू कितना है x का, है ना आसान, मजेदार लग रहा है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। नंबर आपको दिया हुआ है, इसको किस नंबर से आप करोगे डिवाइड कि आपको क्या आ जाए, ये कोसेंट आ जाए, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। किसको डिवाइड करना है भाई, तो मान लो लेट रिक्वायर्ड नंबर जिससे डिवाइड करना उसको हमने मान लिया x। तो -3/2 पे पावर कितना है भाई -2, जिसको हमको मल्टीप्लाई करना है x से और वैल्यू आ जाएगा -8/27। कंफर्म है। अब देख लो यहाँ पे नेगेटिव एक्सपोनेंट को पहले करना पड़ेगा पॉजिटिव, तभी आप स्क्वायर निकालोगे। तो ये हो जाएगा -2/3 पे पावर कितना x इंटू -2 के बदले क्या हो जाएगा +2। इधर कितना हो गया x इज इक्वल टू, अब देख लो 8 का एक्सपोनेंशियल फॉर्म 2 2 जा 4 2 जा 8, यानी ये हो गया ऊपर में 2 और नीचे में कितना हो गया भाई -2 कर दो ऊपर में और नीचे में 3 3 जा 9 3 जा 27 आ गया ना। 3 पे पावर कितना 3। अब चलो x की वैल्यू निकाल देते हैं फटाक से। x की वैल्यू क्या हो जाएगी -2/3 पे पावर 3 और ये इधर आके हो जाएगा डिवाइड -2/3 पे पावर कितना 2। अब आपको पता है कि 3 पावर में से 2 पावर कैंसिल होगा, तो ये हो जाएगा -2/3 पे पावर 1। दैट इज योर आंसर। कितना आ गया आंसर -2/3।
अब ये क्वेश्चंस आपके सामने, जरा ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि भाई इसको सॉल्व करो और तब बताओ कि m माइनस n की वैल्यू जो होती है वो कितना आ जाता है भाई। m माइनस n की वैल्यू जो है वो 1 आता है या नहीं आता है। तो पहले आपको m का वैल्यू निकालना होगा, n का वैल्यू निकालना होगा, तभी तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो पहले चलो सॉल्व करके दिखाते हैं हम आपको। अब यहाँ पे देखो लिखा हुआ है 9 टू दी पावर n, अब यहाँ पे 3 का स्क्वायर है। अब यहाँ पर एक मैं बात बता दूँ, सिंप्लीफाइड करते चलो समझ में आ जाएगा। 9 टू दी पावर n और ये कितना है 3 का स्क्वायर, कितना है 3 का स्क्वायर। अब ये 9 टू दी पावर n और ये 3 का स्क्वायर इंटू ये दिया हुआ है 3 टू दी पावर माइनस n/2, उस पूरे का पावर -2 माइनस 27 टू दी पावर n बाई 3 टू दी पावर 3m इंटू 2 पे पावर 3 इज इक्वल टू 1/27। घबराने का नहीं, बढ़िया आसानी से सॉल्व हो जाएगा, फटाफट देखते जाओ जो मैं बता रहा हूँ। अब बताओ ये कितना दिया हुआ है 9, कितना दिया हुआ है 9, कंफर्म। तो इसको क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, तो ये होगा 3 पे पावर 2n, यहाँ पे 3 पे पावर 2। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना, कैंसिल हो जाएगा ना, कंफर्म। कितना बच जाएगा -1। अब पता वैसे भी ये पावर माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस, तो ये होगा 3 पे पावर n, कंफर्म। 3 पे पावर कि माइनस माइनस करके माइनस। अब देखो 27, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो ये हो गया 3 पे पावर 3n। यहाँ तक समझ में आ चुका है, फटाफट कर दो बाय। अब ये नीचे वालों को देखो 3 पे पावर 3m इंटू 2 पे पावर 3, कंफर्म है। अब देख लो भाई क्या क्या आ गया है पूरा। अब यहाँ पे 2n है और यहाँ पे कितना n है, 1n है, तो कितना n हो गया 3n हो गया, कितना n 3n, कंफर्म। तो यहाँ पर से ले लो 3 पे पावर 3n कॉमन ले लिया हमने। अब ये दोनों तो कॉमन आ गए, तो यहाँ क्या बच गया 3 3 जा 9, और यहाँ पर क्या बच गया भाई, ये पूरा चला गया कॉमन में, है ना, ये पूरा चला गया कॉमन में, तो यहाँ बच गया 1। अब नीचे देखो क्या होता है भाई, ये हो गया 3 पे पावर 3m, ठीक है, इंटू 2 2 जा 4 2 जा 8। अब आप कहोगे इधर तो कितना बचा हुआ है 1/27, इधर 1/27 अभी रखते रहो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अभी सॉल्व कर लेंगे हम लोग, इधर भी 1/27 रखते जाओ। अब अगर आप यहाँ पे देख लो आके फटाफट, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, कितना 3 पे पावर n इंटू 8 बाई 3 पे पावर 3n, ओके, 3 पे पावर 3m इंटू 8 इक्वल टू 1/27, है ना। 1/27 को 3 पे पावर क्या लिख सकते हैं, 3 3 3 जा 9 3 जा 27, ये 8 से 8 क्या हो गया, कैंसिल हो गया ना, पक्का। अब देख लो यहाँ पे क्या होगा, अब ये बेस सेम है तो इसको क्या लिख सकते हैं 3 पे पावर 3n माइनस 3m इज इक्वल टू 3 पे पावर -3, हो गया, कंफर्म। अब जरा देख लो इसको सॉल्व करके, तो अब आप बोलोगे सर 3n माइनस m इज इक्वल टू हो गया -3, हो गया ना। तो यहाँ पे अब क्या आ जाएगा भाई, अब आ जाएगा n माइनस m इज इक्वल टू -3/3, तो n माइनस m की वैल्यू होगी -1, तो इसको अगर पलट दे तो m माइनस n की वैल्यू हो जाएगी 1। आ गया ना, प्रूव हो गया, m माइनस n की वैल्यू कितनी हो गई 1। अब कह रहा है कि ये जो नंबर है ना उसको किस नंबर से करना है मल्टीप्लाई, तो चलो 5 by 3 टू दी पावर -2, उसको कर दिया मल्टीप्लाई कितना से x से, और आना है 7/3 टू दी पावर -1। अब देख लो भाई, पहले नेगेटिव को एक्सपोनेंट को करो पॉजिटिव, बी केयरफुल, हमेशा याद रखना पहले नेगेटिव को क्या करना है पॉजिटिव में बदलना है। तो ये हो जाएगा 3/5 टू दी पावर 2 इंटू
कितना x इज इक्वल टू 3/7 पे पावर 1। अब देख लो 3 3 जा 9, 5 5 जा 25 इंटू एक्स इज इक्वल टू 3/7। अब x की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3/7 इंटू 25/9, 25/9। तो 3 के टेबल में 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, तो आंसर आ गया 25 कितना 7 3 जा 21। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये रहा आज का आपके लिए पहला पार्ट एक्सपोनेंट और पावर का। ठीक है, और इसको प्रैक्टिस करना, फिर से नए वीडियोज के साथ आपके लिए अवेलेबल होंगे। टिल देन बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग। और अभी तक अगर लाइक और शेयर नहीं किए तो लाइक और शेयर कर दीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल के मेंबर नहीं बने तो फटाफट हो जाइए इस चैनल के मेंबर्स, मजा आ जाएगा।